सो नेक्स्ट जो है वो रिलायन इंडस्ट्रीज का जो है रिजल्ट है 5% जो है वो सेल्स इंक्रीज होकर 243,630 थ्रू इबिटा जो है वो 11% से बढ़ के 42,905 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट जो इंक्रीज करके 78% जो है 30,783 करोड़ ईपीएस जो है वो 78% विच इज अबव एस्टिमेट। काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है दिया हुआ है, ठीक है ना। सो क्वार्टरली परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि इंक्रीज 5% से, ठीक है ना। एबिटा जो है वो 18% से, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो बढ़ के आया हुआ है एंड जो है वो टोटल नेट प्रॉफिट हैज इंक्रीज 30,783 करोड़ विच इज हाईएस्ट अप टिल नाउ जो है। तो इसमें जो है वो 8,000 करोड़ का इन्होंने जो एशियन पेंट का जो शेयर है वो ऑफलोड किया, जो सेल किया है, उसमें भी इसका कंट्रीब्यूशन आएगा। दैट इज अदर इनकम में जो है वो, दैट इज है ना, अदर इनकम में जो है वो 8,000 करोड़ जो है वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड उसमें देखते हैं परफॉर्मेंस जो है वो। ओके, सो Q1 का जो है वो सेम चीज 251 जो है वो ईयर ऑन ये जो है वो 6% से इंक्रीज हुआ है। इबिटा जो है वो, है ना, दैट इज 58,000, है ना। एंड टोटल जो है वो 30,000 जो है 783 जो है वो से इंक्रीज हुआ है, दैट इज 76.5% ईयर ऑन ईयर जो है वो, दैट इज पैट जो है वो। तो ईयर ऑन ईयर रिवेन्यू ग्रोथ लेड बाय द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन रिटेल में 11%, डिजिटल सर्विसेज जो इसका रिलायंस जियो है उसमें 19% आया और रिलायंस रिटेल में 11% है। रोबस्ट वाई ऑन वाई ग्रोथ, है ना। तो स्ट्रॉन्ग डिजिटल सर्विस में 23% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, रिटेल में 13% एंड ऑयल टू, है ना, ऑयल टू कंज्यूमर में 11% है, ठीक है ना। इसका जो रिफाइनरी सेगमेंट है उसने 11%। इंक्रीज इन फाइनेंस कॉस्ट लार्जली ड्यू टू ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ 5G स्पेक्ट्रम। रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट ऑन स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस तो है ही है एंड गेन ऑफ द सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द एशियन पेंट जो है वो 8,924 करोड़ का जो है वो सेल इन्होंने जो किया है उससे भी जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस। तो ओवरऑल जो है RIL का परफॉर्मेंस जो है वो एबो एक्सपेक्टेशन से अच्छा रहा है ना। तो इसके कारण जो है वो देख सकते हैं कि इसमें जो है काफ़ी जो है मार्केट ने रिकॉग्नाइज किया है। शेयर हैज़ बीन लो 1165 से बढ़ के जो है वो 1537 तक बढ़ गया था, ठीक है। सो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे L&T फाइनेंस का जो है वो क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो सेल्स जो है वो 4260 करोड़ से, है ना, 3784 से। EBITDA जो है वो 14% से बढ़ के जो है वो 2620। नेट प्रॉफिट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इज 701 करोड़, है ना। EPS इज इंक्रीज फ्रॉम द 2%, ठीक है। सो डायरेक्टली देखते हैं कि इसका जो है वो सेल्स इज, ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन इज 62%, टैक्स इज, नेट प्रॉफिट इज 701%, ठीक है ना। तो टोटल जो है इसका जो है वो रियलाइजेशन इज F126 में 98%, रिटेल ग्रोथ जो है वो 18% रहा है, ठीक है। एंड एसेट क्वालिटी जो है वो FY26 में 3.3% जो है ग्रॉस NPA है एंड नेट NPA जो है वो 0.99% रहा है, ठीक है। एंड ROA जो है वो 2.37% रहा है एंड इसमें देख सकते हैं कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो बढ़ के 8.2%, ठीक है ना। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज जो है वो इंक्रीज टू दैट, ठीक है। क्रेडिट कॉस्ट जो है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो है वो दैट इज इंक्रीजिंग 4.21, ठीक है ना। फी जो है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्लस फी जो है वो 10.22%, ठीक है, 10.22% है। एंड ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है, क्रेडिट कॉस्ट जो है ना, जितना लोन दे रहे हैं उसका जो है वो कितना जो है वो बैड लोन प्रोविजन जो है वो 2.23 है, 2.3 विच इज फ्रॉम 3 से जो है वो रिड्यूस होकर 2.3 है। तो वो L&T फाइनेंस के लिए एक अच्छी चीज है, ठीक है ना। ROA जो है वो इंक्रीज होके जो है वो 1.33 से जो है वो दैट हैज इंक्रीज टू 2.37 तक है, ठीक है ना। ROA जो है वो इंक्रीज होके जो है वो 2.377 हो गया। पैट जो है वो इस क्वार्टर में जो आया है 701 करोड़ आया है।
रिटेल बुक इज 99,816 करोड़ है फ्रॉम दी 45,000 से बढ़ के पिछले क्वार्टर से 95, तो कंटिन्यूसली इट इज इंक्रीजिंग। कंसोल बुक इज 1,22,000। प्रोविजन जो है वो 71% है, ठीक है ना, विच इज ठीक है ना। ओके, एंड प्रोविजन कवरेज इज 71%, ग्रॉस एनपीए इज 99%, ठीक है, एंड ठीक है। So realization of overall book, highest ever consolidated book 1023, है ना। रिटेल डिसम इसका जो रिटेल है वो 17-18% है, ग्रोथ ऑफ 18%। सिक्योर्ड एसेट फार्मर फाइनेंस 22 करोड़, रिटेल हाउसिंग स्टडी एट 22, गोल्ड लोन जो है वो 1530 करोड़ इन Q1 जो है। पर्सनल लोन डिसबर्समेंट कितना है 1942, big tech participant, rural business finance shows growth of 10% quarter on quarter, and 5618 crore on the back of gradually जो है वो improving collection efficiency है। तो NIM जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन फीस जो है वो 10.22% है वर्सेस 10.15। क्रेडिट कॉस्ट जो है वो 2.3% है बिफोर जो है माइक्रो यूटिलाइजेशन आफ्टर दिस जो है, ठीक है ना। पैट जो है वो 701 करोड़, RO जो है वो 2.3 है। तो ओवरऑल जो है वो काफ़ी इम्प्रूविंग जो है वो परफॉर्मेंस है L&T फाइनेंस का, ठीक है।